हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट प्रैक्टिस सेशन में मैंने आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए थे, दोज वर प्योरली ऑन इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड आई जस्ट होप यू मस्ट हैव ट्राइड दोज। अगर कोई भी डाउट है तो अभी वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इन सेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक दो क्वेश्चन को आंसर करने का नहीं है। हमारे अंदर किसी भी नई चीज़ को देख के जो डर क्रिएट होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो एक जो फियरलेसनेस अप्रोच होता है, वो चीज़ हमें अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। तो उसी तरह से ही अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। लुक एट बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस cos x minus 1 upon this is this, then value of this। इसका मतलब हमें बस इसे इंटीग्रेट ही करना है, that's it। वहाँ से हमें f of x मिल जाएगा, तो we'll be able to solve for this। अब डिनोमिनेटर में कंपाउंड एक्सप्रेशन है, वो मिक्सचर बेस्ड है, अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्री का, और उन्हें हम सेपरेट भी नहीं कर पाएंगे इनटू प्रोडक्ट। इन सच केसेस हमारा इमीडिएट ट्राई होता है कि हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम इसे t कंसिडर करें और इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो बिगर डिफरेंशियल के तो इंटीग्रेशन पूरा हो ही नहीं सकता। तो अब आप इमीडिएटली चेक करेंगे कि अगर हम इसे t कंसिडर करते हैं तो dt क्या होगा। सो डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट। इसका प्रेजेंस अगर है तो काम बन जाएगा, अदरवाइज फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो इसका प्रेजेंस एज इट इज तो नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो एक्स कॉस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स है। तो अगर एज इट इज नहीं है तो क्रिएट करने की कोशिश करें, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक्स स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स है, तो एक्स कॉस एक्स को मैं ले रही हूँ कॉमन, सो आई एम लेफ्ट विथ एक्स कॉस एक्स, बट इसके साथ मुझे साइन एक्स की जरूरत है, तो मैंने sin x को ऐड किया, तो ओवरऑल मैंने x cos x इंटू साइन एक्स को ऐड किया है, तो आई एम सपोज टू सब्ट्रैक्ट दैट ताकि वो सेम रहे, ठीक। एंड बाकी टर्म्स जैसे हैं वैसे के वैसे उन्हें रहने देते हैं। माइनस कॉस एक्स माइनस 1, परफेक्ट। मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को ही लिखा है। अभी ये पार्ट जो है यहाँ dx के साथ ये dt बनाएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी है, लेकिन हमें पता है कि अगर एक हिस्सा इंटीग्रेबल होता है, अगर एक पार्ट को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की हेल्प से उसे आगे प्रोसीड करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पार्ट पे ध्यान देते हैं, क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा। पूरे में से अगर मैं माइनस साइन को बाहर मूव कर देती तो ये रह गया, और अगर आप ध्यान से देखें तो x sin x कॉमन आ जाएगा, cos x प्लस 1 रह जाएगा, या cos x प्लस 1 है, मतलब ये फैक्टराइज होके x sin x प्लस 1 इंटू cos x प्लस 1 हमें देता है। डन। अब इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव प्रेजेंस ऑफ x sin x प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अब दोनों बिल्कुल अलग अलग है, तो एक काम करते हैं, हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, और इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो ये है, माइनस साइन के साथ है, और इसके नीचे ये है, तो एक फैक्टर इसे कैंसिल करेगा, तो डिनोमिनेटर में पावर 1 के साथ इसका प्रेजेंस रह जाएगा। सो ओवरऑल व्हाट वी हैव नाउ इज दिस इज cos x प्लस 1 अपॉन x sin x प्लस 1, दैट्स इट, ठीक है। अब जब भी आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जिसमें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज लेने वाले हैं, तो उस केस में आप दूसरे पार्ट को डिस्टर्ब ना करें। हो सकता है इसमें जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो उसमें जो इंटीग्रेशन क्रिएट होता है वो इसको सिंप्लीफाई करते या कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो इसको हमें अनटच्ड ही रखना है। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें ये इंटीग्रेबल पार्ट है और इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ बच्चे इसे u एंड v लेते हुए करते हैं, कुछ बच्चे इसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेते हुए करते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्टली शॉर्टकट के हेल्प से भी करते हैं। तो जो शॉर्टकट मैं करवाती हूँ उसी के हेल्प से लेट मी डू इट, बट यू डू इट द वे दैट यू आर यूज्ड टू, ठीक है। तो इसमें हम x cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, एंड x cos x प्लस sin x अपॉन x sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकंड, डिफरेंशिएट द सेकंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट। यहाँ पे जब हम इसे t लेंगे तो dx के साथ ये dt बनाएगा, तो माइनस 1/t, परफेक्ट। अब ये हमें देगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माइनस x cos x अपॉन x sin x प्लस 1, 2 माइनस से ये हो जाएगा प्लस, एंड देन cos x माइनस x sin x अपॉन x sin x प्लस 1
इंटीग्रल हियर। एंड ये चीज एज इट इज ही है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आप एक ही बार में इसे कंबाइन करते हुए लिख लें। माइनस में है cos x -1, डन। अब अगर आप ध्यान से देखें ना बेटा, x sin x प्लस 1 यहाँ माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 1 है, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया माइनस डी एक्स। दैट मीन्स ये इंटीग्रेट होके हमें दे दिया एज माइनस एक्स। ठीक, अब क्वेश्चन हमसे कहता है, क्योंकि इंटीग्रेट तो ये हो चुका, अगर आप इसे इस फॉर्म में प्रेजेंट करते तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, तो माइनस एक्स को हम लेते हैं कॉमन, वी आर लेफ्ट विथ एक्स साइन एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसे एफ ऑफ एक्स की तरह ट्रीट करें और एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ पाई का वैल्यू बता दें। तो एफ ऑफ जीरो, एक्स के पे जीरो पुट करेंगे, ये 1, ये 0, ये 1, 1 प्लस 1 विच इज 2। एफ ऑफ पाई के लिए ये -1, ये 0, 1, तो -1 प्लस 1 है ना, सिंपल। ठीक, थोड़ा सा बस ऑर्गेनाइज्ड वर्क, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, tan 7x cot 4x cot 3x tan 2x tan 5x। वैसे तो मैंने आपको इन सब का सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली बताया हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको कंप्लीटली करके ही बताऊंगी। ठीक है, tan 7x है, अगर आप देखें ये तो 7 है, इन दोनों एंगल का सम है, ये 2x 5x है, इन दोनों का सम 7x है। और जब tan एंड cot का प्रोडक्ट है तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें उन्हें सेपरेट ही करना पड़ता है, या तो अकेला tan हो या अकेला cot हो, क्योंकि सब अलग अलग एंगल के साथ है, तभी हम उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। और उसका तरीका क्या होता है, जैसे tan 7x है, अगर आप इसे लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ 4x एंड 3x, यू आर गोइंग टू राइट इट एज tan 4x प्लस 3x, राइट, व्हिच इज tan 4x प्लस tan 3x upon 1 minus tan 4x into tan 3x। जो डायरेक्टली कॉट में लिखने में कंफर्टेबल है वो डायरेक्टली लिख लें। ठीक है, अब हमें चाहिए कॉट ऑफ दिस एंगल्स, तो 1 बाई कॉट 1 बाई कॉट 1 बाई कॉट 1 बाई कॉट, एलसीएम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा cot 3x cot 4x, यहाँ पे एलसीएम लिया, cot 4x cot 3x -1, दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये रह जाता है। अब जब आप इसे क्रॉस करेंगे तो हमें मिलता है tan 7x इंटू cot 4x इंटू cot 3x माइनस tan 7x इज इक्वल टू cot 3x प्लस cot 4x। अब हमें ये चाहिए, सो कैन वी शिफ्ट इट टू दिस साइड। अब आप ध्यान से देखें, ये जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो इसका प्रेजेंस क्रिएट हो रहा है, एंड वी कैन राइट दैट टू बी tan 7x, और इंडिविजुअली ये सभी के सभी इंटीग्रेबल ही है, cot 4x प्लस cot 3x। फाइन, अब आ जाते हैं सेकेंड पे। एग्जैक्टली आप उसी ढंग से कर सकते हैं, या जो चीज़ मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ वो चीज़ मैं अभी आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हियर, सो इट इज tan 2x प्लस tan 5x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan 5x। जब आप इसे क्रॉस करेंगे तो tan 7x माइनस tan 2x tan 5x tan 7x इज इक्वल टू tan 2x tan 5x। ये हमें चाहिए, टर्म्स को रीअरेंज कर दें तो हमें मिल जाता है दिस टू बी इक्वल टू, ये पार्ट यहीं पे लिख लेते हैं, माइनस ऑफ दिस इनटू दिस, इसे हम इधर शिफ्ट करें, इन्हें इधर। ठीक है, माइनस साइन के साथ है, तो tan 7x एंड देन माइनस माइनस प्लस tan 2x tan 5x। अब ये हो जाएगा इजीली इंटीग्रेट, लेकिन उससे पहले आप ये चीज देख लें कि इन्हें हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कभी अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन है कि tan a प्लस बी cot a एंड cot b में हमें रिलेशनशिप चाहिए, देखो a b a प्लस बी, tan a प्लस बी cot a एंड cot b में रिलेशनशिप चाहिए, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं दिस इंटू cot a इंटू cot b, यहीं से आएगा जिस तरह से हमने इसे डिराइव किया है। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू
tan a plus b plus cot a plus cot b directly as an identity you can use. ठीक, अब अगर हम tan की बात करें तो tan a plus b into tan a into tan b is equal to tan of a plus b minus tan a minus tan b. और भी बहुत सारी चीजें मैंने बताई हुई है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस देखें ना, आपको बहुत कुछ यहाँ इसके बारे में वहीं से पता चल जाएगा. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. तो अब इंटीग्रेट करते हैं. व्हाट डू वी गेट? इंटीग्रल ऑफ दिस, कॉट की बात हो रही है, x के साथ 4x है तो 1/4 कॉट का इंटीग्रल log mod sin 4x, देन 1/3 log mod sin 3x, then 1/2 log mod sec 2x and 1/5 log mod sec 5x plus c. अब क्वेश्चन कहता है k1 ln sec 2x जिसका प्रेजेंस sec 2x है यहाँ पे है, तो k1 का वैल्यू है हाफ एंड वी आर सपोज टू ऐड ऑल दिस, तो ये है 1/2. आगे बढ़ते हैं. k2 ln sec 5x, so that is 1/5. k3 that is sec 7x, उसका प्रेजेंस नहीं है, that means this is 0. And then we want k4 ln sin 4x, that is 1/4. And last one that we have is 1/3. Question says ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, मतलब इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ही चाहिए. तो उसके लिए आप ऐसे फ्रैक्शन में ऐड करेंगे. बेटर है कि आप डेसिमल में ले लें. 0.5, 0.2, ये तो हो गया 0, ये है 0.25 और ये अप्रॉक्स हम ले लेते हैं 0.33. ठीक है, तो ये जब ऐड होते हैं तो ये 1 पॉइंट समथिंग देते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ गया? एज 1. ठीक है, नेक्स्ट. इफ दिस, हमें g of x ही फाइंड करना है, दैट्स इट. नाउ अंडरस्टैंड, आपको मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ भी बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ भी बताया था, जब भी इस तरह का हमें कुछ मिले f डैश x प्लस k टाइम्स ऑफ f ऑफ x, तो यहाँ पे e पावर k x से मल्टीप्लिकेशन की जरूरत होती है. तो यहाँ पे -2 है, मतलब e पावर -2x की जरूरत है यहाँ पे. ठीक है, that is one hint that you get. That means you're supposed to multiply numerator and denominator both by e power -2x. One thing very clear. Second, जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल एंड कोई और तरह के फंक्शन का इस तरह से प्रेजेंस होता है, तो एक चीज देखो, इसको तो हमें t लेना पड़ेगा. इसे अगर हम t लेते हैं तो न्यूमरेटर में dt का प्रेजेंस क्रिएट नहीं हो रहा है. तो इन सच केसेस इमीडिएटली जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है आप उसे कॉमन ले लें. जैसे आप इसे कॉमन लेते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास e पावर 4x आता है और ये हुआ e पावर -2x इंटू f ऑफ x. ठीक, ये हो गया. इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आप करते हैं. ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर e पावर 2x एंड f डैश x -2 f ऑफ x. क्लियर. अब ये हुआ कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद e पावर -2x हियर. अब हम ट्राई करते हैं, क्योंकि अननोन फंक्शन बेस्ट है, तो बिगर सब्स्टिट्यूशन से तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं. अगर हम इसे t कंसीडर करते हैं, देन इन दैट केस dt की जरूरत होगी. तो डिफरेंशिएट द फर्स्ट, ये तो 0 आ जाएगा ना इसका डेरिवेटिव. यहाँ पर डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकेंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकेंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, माइनस साइन के साथ ही है. So differentiate the second, multiply with the first. So e power -2x f dash x. Clear? ये हुआ. अब इस पूरे में से अगर आप e पावर -2x को कॉमन लेते हैं, we get 2f of x minus f dash x. Right. अब अगर आप न्यूमरेटर को देखें, यहाँ पे देखें, e पावर -2x वो है, 2f of x वो है, f dash x मतलब एग्जैक्टली ये जो चीज यहाँ क्रिएट हुआ इसका नेगेटिव ही है. ठीक, सो वी कैन राइट हियर दिस टू बी, ये पूरा चीज को हम लिख सकते हैं आज
dt है ना, इसका नेगेटिव ही तो है, एंड डिनोमिनेटर में है t स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ इट इज 1/t एंड t हमारे लिए है 10। तो अब बिल्कुल क्लियर है चीजें। 1 माइनस ई पावर माइनस 2x एफ ऑफ x हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि 1/g ऑफ x, मतलब ये हमारे लिए g ऑफ x है, एंड f ऑफ 0 का वैल्यू 2 है, तो g ऑफ 0 का मॉड वैल्यू क्या आएगा? ये g ऑफ x है, तो बच्चा g ऑफ 0 हमारे लिए है g ऑफ 0 1 माइनस e पावर 0 दैट इज 1 इंटू f ऑफ 0। f ऑफ 0 का वैल्यू है 2, इसका हमें मॉड चाहिए, मतलब इसका हमें मॉड चाहिए, आंसर इज, ठीक है। जेई एडवांस में इसी तरह के सिंपल चीजें ही आ रहे हैं, बट ये है कि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली एंड थोड़ा सा ट्रिकी वे में सोचना पड़ेगा। उस सब चीजों का एक्सपोजर आपके पास ऑलरेडी है, अगर आपने मेरे सारे थ्योरी वीडियोस किए हुए हैं तो ये सारा एक्सपोजर आपके पास है, बस थोड़ा सा फियरलेस होके ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हियर e पावर x के साथ कुछ है तो इमीडिएट अटेंशन जाता है, अगर एक f है दूसरा f डैश है तो e पावर x इंटू एफ प्लस एफ डैश इंटीग्रेट करके e पावर x इंटू एफ ऑफ x हम लिख सकते हैं। तो जब कभी भी एक्सपोनेंशियल के साथ इस तरह से पार्ट्स में चीजें होती हैं तो इमीडिएट अटेंशन इसी तरफ ही हमें रखना है, ठीक है। वो सब चीजें फेल हो जाएंगी तो फिर वी विल थिंक अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही वो चीज क्रिएट होती है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी के साथ ही रिलेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाउंड एंगल का फॉर्मेशन है, इफ यू विश यू कैन एक्सपांड इट, लेकिन जो कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है उसकी हैंडलिंग डेफिनेटली सिंपलर होती है। तो आई विल नॉट डिस्टर्ब दिस, लेट मी राइट दिस एज सेक स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेट करना है तो सेक स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना, और टैन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए सेक स्क्वायर की तो जरूरत पड़ती ही है। तो ये हमने लिखा -1 -2 1 प्लस टैन एक्स, डन। अब बात को एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में लेना है। e पावर x के साथ ये एक ऐसा फंक्शन है जो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। और इसका जो इंटीग्रल आएगा वो tan ऑफ x माइनस पाई बाई 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको मैं यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ये है, मैंने यहाँ पे tan x माइनस पाई बाई 4 को ऐड किया ताकि मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख पाऊं, e पावर x f प्लस एफ डैश के फॉर्म में इसका प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख पाएंगे। अब मैंने इसे ऐड किया है तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करना तो बनता है, राइट। एंड बाकी सभी टर्म्स के साथ में लिखोगे इसे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे तो माइनस साइन आ गया, एंड tan x माइनस पाई बाई 4, एंड बाकी जो टर्म्स है उन्हें लिख देते हैं, माइनस साइन हमने कॉमन लिया है तो ये हो गया 1 प्लस tan x, डन। अब अगर हम इसे एक्सपांड करते हैं ना बेटा, तो सिमिलर सा ही तो लुक आएगा, इसके भी डिनोमिनेटर में ये आएगा तो दोनों बहुत इजीली कंबाइन हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे लिख देती हूँ आज tan x माइनस tan पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan पाई बाई 4, और इसको इसके साथ में ऐड करोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में +2 हो जाएगा, तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन होके, और ये कैंसिल हुए तो ये हमें देता है आज 1 प्लस 1 मतलब 2। तो हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल सा रह गया कि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 10, खत्म हो गई पूरी बात। अब हम आंसर लिखते हैं इसका, इंटीग्रल ऑफ 10 माइनस 10। सो ये है e पावर x इंटू tan x माइनस पाई बाई 4 एंड दिस इज माइनस 2 e पावर x प्लस c। अब देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप e पावर x इंटू समथिंग के फॉर्म में इसे लिखते हैं तो e पावर x हमने लिया कॉमन, एंड वी हैव tan x माइनस पाई बाई 4 माइनस 2 प्लस c। तो हमारे लिए ये है f ऑफ x। नाउ द क्वेश्चन सेज f ऑफ 0 मॉड का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो ये f है, f ऑफ 0 क्या आ गया, tan माइनस पाई बाई 4 विच इज -1 -2, मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा 3, ग्रेटेस्ट जो वैल्यू इज, ठीक है। नेक्स्ट, हियर मैंने फिर से उसी तरह का इक्वेशन लिया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें बहुत मिलते हैं। एक्सपोनेंशियल के साथ कुछ और है, तो जो चीज़ मैंने आपको ट्राई करने के लिए कहा वही चीज़ आपको करना है।
e पावर x को आप कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक, और e पावर x को बस हमने कॉमन ही लिया है और कुछ हमने नहीं किया है। सो दिस इज साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ e पावर माइनस एक्स का प्रेजेंस क्रिएट हुआ है तो 1 बाई ई पावर एक्स को हम लिख देते हैं e पावर। ठीक, अब देखते हैं डिनोमिनेटर में मिक्सचर बेस्ट है, कंपाउंड फॉर्म है, तो t लिए बिगर तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो अगर हम इसे t लेते हैं, क्या dt आज इट इज क्रिएट हो रहा है? तो उसके लिए हियर इसका डेरिवेटिव है 0, यहाँ डिफरेंशिएट द फर्स्ट सो दैट इज प्लस ई पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई विद द सेकेंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकेंड, फिर से 2 माइनस, वो हो जाएगा आज प्लस डिफरेंशिएट दिस मल्टीप्लाई एंड देन ई पावर माइनस एक्स। अब पूरे में से अगर हम ई पावर माइनस एक्स को कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर में आएगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स आज इट इज, मतलब ये बन जाता है आज dt, ये है t, आंसर इज log mod t e पावर माइनस एक्स cos x e पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस c। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इसे log ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा? अब ध्यान से देखिए, हमारे पास log ऑफ 1 प्लस समथिंग है, हम इसे 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए कुछ नहीं, आपको इसमें log 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना ताकि log m प्लस log n log mn बन जाए और यहाँ पे 2 का प्रेजेंस क्रिएट हो जाए। दैट्स इट, राइट। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मुझे इसे 2 टाइम्स करने की जरूरत है, तो पूरे टर्म्स को हमने 2 टाइम्स कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और हमें पता है log m बाई n इज log m 2 e पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस ln 2 कोई ना कोई कांस्टेंट है, इनडेफिनेट वैल्यू के साथ मर्ज होके एक इनडेफिनेट कांस्टेंट ही वो क्रिएट करेगा, तो बस यहाँ पे प्लस c। अब पूरी कहानी आपको क्लियर है। एफ ऑफ एक्स हमारे लिए 10। नाउ क्वेश्चन सेज एफ ऑफ 0 इज व्हाट? तो ये आ जाएगा टू बी -2, राइट, ये 1 और ये भी 1 है तो -2, एक साथ 0, ये हो गया 0, तो फाइन। नेक्स्ट बेटा, इट सेज 2x प्लस 5 लीनियर एक्सप्रेशन है, ये बाई क्वाड्रेटिक है, और जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक होता है, और क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव होता है वो लीनियर होता है। ये सब चीज़ें हमने क्वाड्रेटिक के साथ किया हुआ है। तो इस तरह के सिचुएशन में कांस्टेंट असेंडिंग फॉर्म में आप प्रेजेंट कर दें और इक्विडिस्टेंट की पेयरिंग कर लें, तो ये बनेगा डिनोमिनेटर आज 1 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। ठीक, एंड न्यूमरेटर में है 2x प्लस 5। अब अगर आप ध्यान दें, इसका डेरिवेटिव ये यही है, 2x प्लस 5 ही है, तो इन दोनों में से अगर आप किसी भी एक को t कंसिडर करते हैं, जैसे अगर मैं इसे t लेती हूँ तो ये बन जाता है टू बी dt। नाउ आवर क्वेश्चन इज dt अपॉन 1 प्लस t है, तो t प्लस 2 से हमें ये मिलता है, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट dt 1 बाई क्वाड्रेटिक। जैसे आपको इजीली इंटीग्रेट करना आता है, वैसे तो इस केस में ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, लेकिन इन जनरल कोई भी क्वाड्रेटिक यहाँ क्रिएट हुआ होता तो आपको इंटीग्रेट करना तो आता ही है। दिस इज -1 बाई t प्लस 1 प्लस c, और t आपके पास है विच इज दिस। अब हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं -1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 प्लस 1, डन। अब कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन कहता है m बाई 2x स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ एक्स, यहाँ तो हमारे पास x स्क्वेयर है, तो हम एक काम करेंगे, इसे 2 किया, इसे और इसे, डन, एंड यहाँ आ गया आज 2। नाउ इट सेज 2x स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ एक्स, तो क्लियर है ये हमारे लिए एफ ऑफ एक्स है, एंड न्यूमरेटर में m, मतलब -2 हमारे लिए m है। नाउ इट सेज m प्लस विच इज -2 प्लस f of 1 which is 20, आंसर इज, ठीक है। नेक्स्ट,
ये है 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, बट ये जो फॉर्मेट है ना, ये प्योरली क्वाड्रेटिक, ax² + b, और यहाँ पे भी प्योरली क्वाड्रेटिक। इसे तो हमें हैंडल करना आता है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ये प्योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है इन सच केसेस। अब हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मेट ऑफ वर्किंग होता है वो यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला है, डोंट इवन ट्राई। अब यहाँ पे वर्क करने के लिए ये ऐसे तो हमें नहीं चाहिए, तो आप इमीडिएटली इसे कर दे फैक्टराइज। तो इसके फैक्टर से x - 2 × x + 1, एंड ये है x² + 1 स्क्वायर रूट के अंदर। हम आज क्वाड्रेटिक उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, सिर्फ इस पार्ट को आप लें और इसके आप ले लें पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इसके छोटे छोटे हम पार्ट्स में, फ्रैक्शन में इसे ब्रेक करने वाले हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप सबको निकालना तो आता ही है, मैं डायरेक्टली लिखूंगी x + 1 एंड 1/3 ऑफ इट। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन सबको निकालना आता है, मैंने ओरली लिख दिया। अब इसकी जगह पे हम ये पुट करने वाले हैं, सो 1/3 इंटीग्रल के बाहर ही से मूव कर देते हैं, एंड दिस इज 1/x - 2, ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि हम उसे इंटीग्रेट कर पाए इंडिविजुअली, एंड 1/x + 1, राइट। अब आप सबको 1 अब बचा 1 लीनियर रूट क्वाड्रेटिक को आप सबको करना आता ही है। सब्स्टिट्यूशन इज x - 2 लीनियर इज 1/t, राइट। एक पार्ट में पूरा करोगे, सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक। सो x इज इक्वल टू 1/t + 2 dx इज -dt/t²। द ओनली वर्क इन सच क्वेश्चंस इज दिस, बस ये करना आ गया, आगे का तो सारा स्टैंडर्ड पैटर्न्स है, ठीक। तो ये वाला पार्ट हम देखेंगे, सो -dt/t², ये आ जाएगा एज 1/t, और ये है x² + 1, अलग से यहीं पे लिख लेते हैं, x² + 1, सो 1 + 2t/t का स्क्वायर + 1, सो 4t² + 4t + 1, एलसीएम ले रहे हैं, एक ही साथ लिखेंगे, तो 5t² / t², डन। इसका स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं। अब ध्यान देना, 5t² + 4t + 1 / t²। एज सच इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में वी ओनली लर्न द प्रोसेस टू इंटीग्रेट, लेकिन कई बार क्या होता है, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में भी वो इंटरवल दे देते हैं। जब इंटरवल दे दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, √t² mod t होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। अगर कोई भी इंटरवल गिवन नहीं है तो इन जनरल प्रिंसिपल वैल्यू को लेते हुए आगे बढ़ जाए, मतलब t² का स्क्वायर रूट आप t के फॉर्म में, इनडेफिनाइट के केस में, ओके। डेफिनाइट के केस में तो आप mod t लेते हुए ही करेंगे, ठीक। तो ये बाहर आया t के फॉर्म में, ये एक t, इसे कर देता है कैंसिल, तो ये हुआ 1/रूट क्वाड्रेटिक। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से आप सबको आगे प्रोसीड करना तो आएगा ही, ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, हियर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक। अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता तो 1 प्योरली क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक हम कर लिए होते, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे क्वाड्रेटिक को हम हैंडल कैसे करेंगे उस बात को ध्यान देना। ये जो क्वाड्रेटिक है इसको हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए x² यहाँ पे है, तो x² + 2 की जरूरत है, तो लेट मी राइट इट एज x² + 2। मैंने इसे 2 यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे 1 रह गया, तो आगे अब आप देखें 2x + 1 दैट वी आर लेफ्ट विथ, ठीक। तो ये पार्ट तो हैंडल हो गया, तो इसे तो हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। x² + 1 ये हो जाएगा कैंसिल, और ये इजीली इंटीग्रेबल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, प्योरली क्वाड्रेटिक है तो x² का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है, तो अगर मैं x² + 1 को t लेती हूँ या पूरे स्क्वायर रूट के साथ t लेती हूँ तो ये हैंडल हो जाएगा 2x dx dt में कन्वर्ट होते हुए, ठीक है। और 1 प्योरली क्वाड्रेटिक, प्योरली रूट क्वाड्रेटिक, वो भी हमें हैंडल करना आता ही है। तो अब पूरी कहानी हमें क्लियर है, यहाँ पे बस हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना एज इट इज, जो डिनोमिनेटर है, एंड इंटीग्रेट करेंगे। अब लिखते हैं लास्ट स्टेप, दिस इज फर्स्ट इंटीग्रल दैट गॉट सिंप्लीफाइड टू दिस, इसका आंसर हमें डायरेक्टली लिखना आता ही है। और सेकेंड पार्ट इसका बन गया आज x² + 2 x² + 1, एंड थर्ड पार्ट
1 बाई क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। ठीक, एक एक पार्ट को अब देखेंगे। इसका आंसर है लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस पे देखेंगे, एक्स स्क्वायर को t लेके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को t लेके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेते हुए हो जाएगा। लेकिन बेस्ट होता है जो स्क्वायर रूट के साथ होता है, आप उसको स्क्वायर रूट के इंक्लूसिव ही लेते हुए सब्सटीट्यूट करें तो बेटर रहेगा, लेसर टू राइट। ठीक, तो आई विल प्रीफर टू राइट इट एज दिस as t, that means t square is x square plus 1, so 2t dt is 2x dx, मतलब ये मेरे लिए बन जाता है 2t dt, तो ये पार्ट है राइट। एंड x स्क्वायर प्लस 1 हमने t स्क्वायर लिया है, तो ये हुआ t स्क्वायर प्लस 1 और ये एज इट इज t है, तो इसका आंसर आ जाता है 2 tan इनवर्स ऑफ t राइट। और t हमारे लिए है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, तो ये पार्ट भी हो गया। सी तो हम एंड में ही लिखेंगे एट वंस। और इसे हैंडल करने के लिए डबल सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होता है। सभी को स्टेप्स क्लियर है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन होता है x इज इक्वल टू 1 बाई टी राइट। बाय दैट सिर्फ इसी पार्ट को लिख रही हूँ, माइनस डी टी बाई टी स्क्वेयर एंड दिस विल बी 1 बाई टी स्क्वेयर प्लस 2, और ये होगा 1 बाई टी स्क्वेयर प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वेयर स्क्वायर रूट के अंदर, एंड टी स्क्वेयर को स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो टी बनते हुए वो आएगा राइट। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये होगा 1 प्लस 2 टी स्क्वेयर, और यहाँ डिनोमिनेटर में टी स्क्वेयर इसे करेगा कैंसिल, ये टी को हमने न्यूमरेटर में मूव कर दिया और ये हुआ राइट। इसका आगे का काम ये बिल्कुल इसी पैटर्न का ही तो क्वेश्चन क्रिएट हुआ है ना। इसमें हम इस पूरे को u कंसीडर करेंगे, तो u स्क्वायर इज 1 प्लस टी स्क्वेयर, तो 2u du इज 2t dt, तो यहाँ पे हमारे पास t dt का प्रेजेंस है ना, सो आई राइट यहाँ पे t dt। ठीक है, इसे ही मैं कैंसिल कर देती हूँ, तो आई हैव माइनस u du अपॉन ये 1 प्लस 2 टी स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसी को बैलेंस कर सकते हो, या तो टी स्क्वेयर लो, टी स्क्वेयर इज u स्क्वेयर माइनस 1 एंड 2t स्क्वेयर प्लस 1 विल बी 2u स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 1, तो 2u स्क्वेयर इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये हुआ 2u स्क्वेयर माइनस 1 एंड हियर दैट वी हैव इज u, ये हुआ कैंसिल। ठीक, यहाँ से आप चाहो तो 1 बाई 2 इस तरह से कॉमन ले लो एंड u स्क्वेयर माइनस 1 बाई रूट 2 का स्क्वेयर ये बना, एंड दैट गिव्स अस माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2a राइट, लॉग मॉड u माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन u प्लस 1 बाई रूट 2 राइट। सभी को कंबाइन करते हैं, c हम एंड में लिख देंगे, और u की जगह पे आप क्या लिखने वाले हैं ये भी देख लें। u दैट वी हैव कंसीडर्ड इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर एंड t दैट वी टुक इज 1 बाई एक्स राइट। तो ये बस आपने u की जगह पे पुट करना है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये देखें, e पावर समथिंग है, कंपोजिट फंक्शन है, तो इमीडिएटली विल कंसीडर t एज x प्लस 1 बाई एक्स। अब हमें x माइनस 1 बाई एक्स को भी t में प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, और हमें पता है कि x माइनस 1 बाई एक्स इज, इसको अगर हम स्क्वेयर करते हैं देन वी कैन राइट इट एज x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 4 है ना, तो ये हो गया टी स्क्वेयर माइनस 4। तो यहाँ से x माइनस 1 बाई एक्स प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ इट, अब प्लस वाला ले या माइनस वाला ले, क्वेश्चन ने कहा है x 1 से बड़ा है। अगर x 1 से बड़ा है तो 1 बाई एक्स 0 से 1 के बीच में होगा, ये 1 से बड़ा है तो जो कुछ भी आएगा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज क्लियर। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल, तो ये हुआ टी स्क्वेयर माइनस 4 एंड दिस इज e पावर t। अब हमें dx को भी इन टर्म्स ऑफ dt प्रेजेंट करना होगा, तो ये हमारे लिए x प्लस 1 बाई एक्स एज t, x माइनस 1 बाई एक्स इज दिस, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 2x मिल जाएगा। 2x इज कमिंग आउट टू बी t प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ राइट, यहाँ से हम dx फाइंड कर लेते हैं, सो दिस इज 1 प्लस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये आ गया। ठीक है,
तो इसे आज इट इज रहने देते हैं, dx इज हाफ ऑफ इट 1 प्लस टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दें, जो बेसिक चीजें हैं ना जिनको समझने की जरूरत है, जिनको अटेम्प्ट करने का स्टाइल हमें पता होना चाहिए, आई एम ओनली टेकिंग अप दैट पार्ट। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं इन टर्म्स ऑफ टी। तो ये है आज हाफ को हम बाहर ही मूव कर देते हैं एंड 1 प्लस टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 dt। ठीक, अब e पावर t के साथ कुछ है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1 इंटू 1 विच इज 1 इंटू दिस विच इज t बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4, दिस इंटू दिस is t square minus 4, this into this is t done। आप ध्यान से एक बात को समझें, जब आपके पास e पावर t के साथ कुछ होता है ना, इमीडिएटली ट्राई करें क्या f प्लस एफ डैश के फॉर्म में वो चीज़ है। तो यहाँ अगर आप देखें तो t का डेरिवेटिव ये है, तो ये पेयर तो आंसर हो जाएगा e पावर t f प्लस एफ डैश के फॉर्म में। अब जो रिमेनिंग दो पार्ट है इसे भी अगर आप ध्यान दें तो इसका डेरिवेटिव ये है, इसका मतलब ये पेयर भी उसी से ही हैंडल हो जाएगा, कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ा। तो अब आंसर आ गया आज हाफ। फर्स्ट पेयर को अगर आप देखें देन दैट इज टी ई पावर टी, और सेकेंड पेयर से हमारे पास आ जाएगा ई पावर टी स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ई पावर टी को हम कॉमन ले लेते हैं, सो वी आर लेफ्ट विथ दिस। अब इस आंसर को हमें x में रिवर्स करना होगा। तो t दैट वी हैव कंसिडर्ड इज x प्लस 1 बाई एक्स, और ये चीज़ हमने सिंप्लीफाई किया हुआ ही है ऑलरेडी, यहाँ पे देखें है ना। सो दिस पार्ट इज नथिंग बट 2x, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ x इंटू ई पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस c। सिंपल वर्क। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर f ऑफ 1 ये है तो f ऑफ x ये है, तो f ऑफ 1 फॉर अस इज 1 into e power 2. So m is 1, n is 2, mn is 2. ठीक है, नेक्स्ट बेटा, it says log cot x sin 2x power 2005 this square। इतने हाई पावर ये इंडिविजुअली तो इंटीग्रेट होने वाले नहीं है। अब इमीडिएट अटेंशन देना, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल डिस्कस किया था, साइन ये पावर एंड देन 2, मतलब इसका डबल पावर के साथ प्रेजेंट है जो कि इवन है। जब साइन एंड कॉस इवन पावर के साथ प्रेजेंट होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट इवन पावर है उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप बनता है कि 2006 को डबल करेंगे ना तो 4012, तो कॉस ऑफ 4012 या साइन ऑफ 4012 पावर से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। लेकिन उससे पहले यहाँ 2x एंगल है, यहाँ x एंगल है, तो एक जैसे इसे कन्वर्ट कर लें। तो वी हैव लॉग ऑफ cot x एंड ये है 2 पावर 2005, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होगा, तो मैं 2005 पावर जो है सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। साइन 2005 कॉस 2005 हो गया। अब डिनोमिनेटर है साइन 2006 कॉस 2006 होल स्क्वायर। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर का जो कंबाइंड पावर है, जो इवन पावर है, उससे आप डिवाइड करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय, यहाँ लॉग है इसको तो डिवाइड नहीं करने वाले हैं, पूरे को डिवाइड करें तो इसी के नीचे हम लिख रहे हैं। सो दैट इज कॉस या साइन किसी का भी यूज ले सकते हो, लेट मी टेक कॉस ऑफ 4012। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर जब हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा कॉस ऑफ 2006 एंड ये सेम, राइट। तो ये कैंसिल हो गया। तो डिनोमिनेटर है हमारे पास 1 प्लस tan 2006x। ठीक, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास cos 2005 है, कैंसिल कर देते हैं, तो 2005 कंबाइन होके 4010 देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेजेंस क्रिएट होगा ना, ये कैंसिल होने के बाद वो होगा cos 2007। तो यहाँ
सेम पावर को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ tan 2005 एंड देन 1/cos स्क्वायर जो कि होगा sec स्क्वायर ओवर। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम प्रेजेंट कर लेते हैं। ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर मूव कर दें। 2 पावर 2005 इंटीग्रल log cot x and then we have tan 2005 and sec square x upon 1 plus tan 2005 5 नहीं है 6 है का स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? यहाँ इतना हाई पावर है, इंडिविजुअली इंटीग्रेट तो ये होने वाला नहीं है, तो आप इसे t कंसिडर करेंगे। जैसे ही आप इसे t कंसिडर करते हैं तो हमें मिलता है dt, t आज 1 प्लस tan पावर 2006 अगर हम लेते हैं तो dt इज 2006 tan पावर 2005 इंटू sec स्क्वायर x dx। और इसका प्रेजेंस यहाँ पे है हमारे पास, इसका मतलब ये पार्ट तो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जब एक पार्ट इंटीग्रेट हो जाता है तो हम इमीडिएटली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हेल्प से सिचुएशन को आगे प्रोसीड करवा देते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। सो लेट अस यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर दैट आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस log cot x को डिफरेंशिएट करेंगे और उस पूरे पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे। मैं लिख नहीं रही हूँ इतना कुछ, ठीक है, उसका इंटीग्रल ही हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका डेरिवेटिव है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक, जो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज dt बाई 2006 एंड ये है t स्क्वायर, सो दैट कम्स आउट टू बी माइनस 1 बाई 2006 एंड देन dt बाई t स्क्वायर which is 1 by t। माइनस साइन मैंने पहले लिख लिया, माइनस 1 by t आता है तो माइनस, सो इट इज 1 by 1 प्लस tan 2006। परफेक्ट, अब ये पूरा बन जाएगा, ये तो है ही, इस पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। सो दैट कम्स आउट टू बी ये एज इट इज ही है एंड देन दिस। ठीक, सो इट इज माइनस 1 by 2006 log cot x upon 1 plus tan पावर 2006। ठीक, अब यहाँ पे है 3 माइनस, है ना, तो माइनस 1 by 2006। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। cosec स्क्वायर है, ये cot में है, cot का डेरिवेटिव ही होता है, राइट। तो इसका मतलब अगर आप इस tan को cot में बदल देते हैं तो अच्छा रहेगा। वैसे आप tan में भी हैंडल कर सकते हैं, बट वाई गेट इनटू दैट एक्स्ट्रा वर्क। तो इसे अगर मैं cot में ट्रांसफॉर्म करूं, व्हाट डू आई गेट? इस पार्ट को ध्यान देना, अगर मैं इसे cot में ट्रांसफॉर्म करती हूं तो इज इट cot 2006, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 1 बाई cot फिर एलसीएम लेते हुए, तो ये हो जाएगा cot 2006x प्लस। ठीक, अब मैं इस पार्ट को यहाँ पे एज इट इज लिख देती हूँ। सो दिस कम्स आउट टू बी इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x अपॉन cot x इंटू दिस, तो ये cot x इसे करेगा कैंसिल, तो cot पावर 2005 एंड डिनोमिनेटर में है cot 2006 प्लस 1। सिंपल। अब जैसे ही आप इस पार्ट को t कंसिडर करेंगे, दिस आज t, वी विल गेट, इसका जो डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी 2006 cot पावर 2005x इंटू माइनस cosec स्क्वायर x। तो अगर आप डायरेक्टली कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो, देन वेरी गुड। अदरवाइज बच्चा एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखने में कोई हार्म नहीं है, लिख के करें लेकिन परफेक्टली करें। तो cosec स्क्वायर x के साथ माइनस साइन dt में क्रिएट होगा, तो ये हो गया here 2 पावर 2005 minus 1 by 2006 log cot x upon 1 plus tan power 2006x। ओके, एंड इसे हमने t लिया,
तो जो dt क्रिएट हो रहा है वो है 2006 cot पावर 2005x माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक। तो 2 माइनस से वो हो जाएगा प्लस, एंड dt इसकी जगह पे जब हम लिखेंगे तो dt बाई 2006, ठीक है। सो ये हो गया प्लस 1 बाई 2006 का स्क्वायर, फिर dt बाई t आएगा जो कि है log mod t। सो cot 2006 प्लस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c ओवर, ठीक है। कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाला है, बस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जैसे हैंडल करने की ज़रूरत है वो काम आप पूरा करते जाएं, ठीक है। हियर अगेन मैंने एक सिमिलर सा ही चीज़ लिया जो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। इसको बिल्कुल अंदर सेट कर ले क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड देन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हर बार एक्सपोनेंशियल है तो उसे आप कॉमन ले लें, तो e पावर x कॉमन आएगा, उसको हम न्यूमरेटर के साथ लिखेंगे 1 बाई ई पावर एक्स एस ई पावर माइनस एक्स, एंड बाकी आगे का काम बस वही सिंगल स्टेप। सो हियर 1 प्लस 2x ई पावर माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में मिक्सचर बेस्ड कंपाउंड एक्सप्रेशन है तो आप इसे t कंसिडर करेंगे। तो जैसे ही हम इसे t कंसिडर करते हैं dt की जरूरत पड़ेगी हमें। सो dt इज differentiate the first, multiply with the second, differentiate the second, multiply with the first, e power minus x into cos x and minus e power minus x into sin x। अब चेक कर लें, do we have this presence in the numerator? We have 2 here, e power minus x अगर आप कॉमन ले लेते हैं 2, then minus 2x minus sin x minus cos x as it is है। तो ये हुआ dt by t, आंसर इज log mod t plus c, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, last question for today, cos 8x plus 5 cos 6x plus 7 cos 4x plus 4 cos 2x plus 1 upon this। अगर आप देखें इतने सारे टर्म्स को हैंडलिंग में अगर आप ऑर्गेनाइज्ड है तो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज अनऑर्गेनाइज्ड वर्क हम करते रहेंगे। अब इतने सारे टर्म से हमारी पहली कोशिश होगी ये आज इट इज ही कैंसिल हो जाए यहाँ से, क्योंकि इससे भी सिंप्लीफाई करेंगे, इससे भी सिंप्लीफाई करेंगे, हमें इतना काम क्वेश्चन नहीं करवाता है, ठीक। और यहाँ पे अगर आप एंगल्स का प्रेजेंस देखें तो ये सारे ऑड टाइम्स ऑफ एक्स है, यहाँ इवन टाइम्स ऑफ एक्स है, ठीक। 1 हिंट। सेकेंड 7x है, 7x का प्रेजेंस अगर हम इनमें से क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन से दो एंगल के हेल्प से वो क्रिएट हो सकता है, cos c प्लस cos d, क्योंकि सारे cos में और एडिशन में है। तो cos c प्लस cos d अगर हम करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो c प्लस d बाई 2 से यहाँ 7x क्रिएट हो सकता है, यहाँ 5x क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे 3x क्रिएट हो सकता है। तो क्लियर अब आपको आइडिया लग गया कि cos 8x को cos 6x के साथ आप पेयर कर लें। ये 5 टाइम्स था, एक बार हमने यूज कर लिया तो 4 टाइम्स रह गया, तो 4 टाइम्स ऑफ दिस 4 टाइम्स ऑफ दिस cos 4x। अब ये 3 टाइम्स हमारे पास रह गया तो cos 4x 3 टाइम्स ऑफ cos 2x। अब एक cos 2x बच गया हमारे पास, उसको हम 1 के साथ कंबाइन कर देते हैं। अभी हम सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, इंटीग्रेशन सेकेंडरी है, ठीक है। अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 cos 7x इंटू cos x, ये हमें देगा 8 cos 5x इंटू cos x, एंड दिस इज 6 cos 3x इंटू cos x एंड 2 cos square x। अब चेक करें, सभी के पास cos x का प्रेजेंस है, 2 cos x का प्रेजेंस है। अगर आप उसे बाहर मूव कर देते हैं, what we are left with is cos 7x, 4 cos 5x, 3 cos 3x plus cos x, right। अब चेक करें, do we have that presence here as it is है, ये हो जाएगा कैंसिल एंड क्वेश्चन रह गया is 2 cos x इंटीग्रल, राइट। सो डायरेक्ट इट इज 2 sin x प्लस, और जेई एडवांस में भी इसी तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई ट्रिकी या लेंथी चीज़ें हमसे पूछी जाती है। बस अगर ट्राई करने की टेंडेंसी हमारे अंदर है, गिव अप नहीं करना है, ट्राई करना है, हर चीज़ को अपना बेस्ट तो देना ही है, ठीक है। तो अगर हम ट्राई करते हैं फियरलेस होके तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर सक्सेसफुल, ठीक है। सो दैट्स इट बेटा, क्लोजिंग इट हियर।